हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे हमारा कोई भी चीज मैक्सिमा होता है, कोई भी पॉइंट मिनिमा होता है, उसको ग्राफिकली हमने समझा था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, और मैंने लास्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड तुम लोगों को बताया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से कोई भी पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे अभी हम लोग। पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा ग्राफ बना करके। जैसे देखो, अगर कोई पॉइंट को मैक्सिमा होना है तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ शो करेगा ना, ऐसा करके। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर वो मैक्सिमा हो रहा है तो इसके लेफ्ट में अगर तुम टैंजेंट का स्लोप मतलब लाइन खींचते हो, और इसके राइट में अगर तुम टैंजेंट का लाइन खींचते हो, तो इस तरफ बताओ, अगर तुम स्लोप निकालोगे थीटा से हेल्प से, तो ये तो एक्यूट एंगल है ना, तो इस तरफ स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। और इस तरफ अगर तुम देखते हो ये थीटा एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस तरफ स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, तो यही चीज मैंने ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखाया था कि स्लोप का क्या मतलब होता है, dy बाई dx या फिर f डैश एक्स। तो f डैश एक्स तुम्हारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमा का पॉइंट बन जाएगा। यही चीज मैंने पिछले भी क्लास में बोला था। अच्छा, दूसरा क्या होता है सर, इस तरह का ऐसा। तो अगर ऐसा ये हो तो दिस विल बी द मिनिमा का पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सर इसके लेफ्ट में कोई भी आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कीजिए, इसका स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ये स्लोप तो हमारा निगेटिव होगा। और इसके राइट में कोई एक जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर एक थीटा जो बन रहा है वो अक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज मिनिमम। और इसके अलावा मैंने एक और चीज भी बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही होता है कि f डैश एक्स वहां पर जीरो हो जाएगा। अब उसमें से जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे निकलते हैं, लेट सपोज करो x1 x2 x3, ये तीनों पॉइंट्स कहलाते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ये दोनों नाम दिमाग में रखना, ये सब यूज होता है वहां पर, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो या तो क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता है, या तो स्टेशनरी पॉइंट बोल सकता है, या तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पूछ सकता है। एक्सट्रीमम का क्या मतलब होता है कि या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम। ठीक है, ये एकदम दिमाग में मत लाना कि क्रिटिकल पॉइंट जो निकल के आता है या फिर f डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो करने पर सिर्फ मैक्सिमा ही निकल के आता है, या फिर सिर्फ मैक्सिमा सिर्फ मिनिमा ही निकल के आता है। ऐसा एकदम गलत बात को दिमाग में मत रखना। क्रिटिकल जब भी तुम f डैश एक्स को जीरो के बराबर करोगे, उसके हेल्प से जो भी तुम्हारे x के वैल्यूज आएंगे वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। दैट इज व्हाई देयर इज अ पेक्यूलियर टर्म व्हिच इज नोन एज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से हम छांटेंगे कि कौन सा मिनिमा होगा, कौन सा मैक्सिमा होगा, ये। अच्छा सर, ये तो चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर दूसरे वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि प्लस से माइनस में, मैंने उस तक दिन जेस्चर भी बताया था कि प्लस से माइनस में आएगा तो पहाड़ बनेगा, मतलब मैक्सिमा। माइनस से प्लस में जाएगा तो मतलब खाई बनेगा, मतलब मिनिमा। ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कुछ बिहेवियर चेंज ही ना हो। पॉसिबल है ना? ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां पर लेफ्ट और राइट में माइनस और माइनस ही रह जाए, प्लस और प्लस ही रह जाए। अगर मान लीजिए सर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर क्या उसको बोलते हैं, एफ डैश एक्स का सिंबल चेंज ही नहीं होगा, उस पॉइंट का क्या करेंगे? तो उसके लिए लिख लो कि इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, डज नॉट चेंज इट्स साइन, ठीक है, देन देन there is neither maxima nor minima। ठीक है, अगर मान लो कोई भी फंक्शन है जिसका तुमने डेरिवेटिव किया और कुछ पॉइंट्स निकाले तुमने, ठीक है, और उस पॉइंट पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर साइन चेंज
तो अगर ऐसा कोई पॉइंट जहां पर जिसके भी लेफ्ट और राइट में हमारा कोई भी लेट सपोज करो कि क्या उसको बोलते हैं सिंबल एफ डैश एक्स का सिंबल अगर चेंज नहीं होगा तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। बट इसका एक नाम होता है जहां पर भी एफ डैश एक्स का सिंबल चेंज नहीं करता, ठीक है। जहां पर भी एफ डैश एक्स का सिंबल चेंज नहीं करता, या ये तुम बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स तुम्हारा उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पर मतलब सेम सिंबल का रहता है, तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। उस जगह पर बोला जाता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में समझ लो क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर तुम्हारा एफ डैश एक्स जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, लेकिन उस जगह पर एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम्हें अगर कभी भी निकालना है तो तुम सिंपली बस इतना देखोगे कि एफ डैश एक्स पर उतना कोई भी नहीं देखता, एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा उस पॉइंट पर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा उस पॉइंट पर 0 हो जाना चाहिए। तो सर एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो उसका मतलब होता है कि पॉइंट एट विच curvature of the curve changes। अब सर ये कर्वेचर का क्या मतलब? अब जब वर्ड आया है कर्वेचर तो यहां से फिर एक नया चीज तुम्हें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और अच्छे से क्लियर होगा। अब जब ये कर्वेचर तुमको मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया कर्वेचर, तो वहां पर दो चीजें और आती हैं। कर्वेचर का देखो सीधा मतलब होता है कि दो तरह का ग्राफ होता है, एक होता है कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। कॉनकेव अपवर्ड जैसे देखो कुछ ऐसा एग्जांपल, ये इस तरह का जो ग्राफ बनता है ना, इसमें तुम देख सकते हो कि कॉनकेव पोर्शन ऊपर के तरफ है। समझ में आ रहा है? कॉनकेव मतलब समझते हो क्या होता है? गड्ढा होना, इस तरह का। केव, केव मतलब गुफा होता है ना, इस तरह का, ठीक है। तो कॉनकेव जो पोर्शन है वो ऊपर के तरफ होगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो कॉनकेव वाला पोर्शन है वो तुम्हारा इस तरह होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। पहले ये चित्र समझ में आया तुम लोगों को, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का? बोलो। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तुमने बहुत सारे ऐसे ग्राफ देखे होंगे ना, मैं तुम्हें बताता हूं ना। ई का पावर एक्स का ग्राफ देखो, ई का पावर एक्स का जो तुम ग्राफ देखते हो वो ऐसे करके ऊपर की तरफ उठता है, मतलब उसकी कॉन्केविटी जो है वो किधर है? ऊपर की तरफ है ना। अच्छा, एलएन एक्स का ग्राफ देखो, एलएन एक्स का ग्राफ जो तुम ऐसे देखते हो उसकी कॉन्केविटी किधर है? नीचे की तरफ है। तो कर्वेचर यही चीज को बताता है कि तुम्हारा जो कर्व होगा वो किस तरह का कर्व बनाएगा। क्या वो ऊपर की तरफ कॉन्केव बनाएगा, क्या वो नीचे की तरफ कॉन्केव बनाएगा? किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्केव अपवर्ड का कंडीशन क्या होगा? तुम्हें ये सवाल रहता है बहुत जगह पर कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ ग्राफ टू हैव कॉन्केविटी अपवर्ड। तो कॉन्केविटी अपवर्ड में देखो, तुम पहले यहां पर टैंजेंट का स्लोप देखो, फिर यहां पर टैंजेंट का स्लोप देखो, ठीक है, फिर यहां पर टैंजेंट का स्लोप देखो। तुम देख सकते हो कि टैंजेंट जो है वो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। तो कॉन्केव अपवर्ड के लिए तुम्हारा कंडीशन होता है कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा ना, एफ डबल डैश एक्स वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो कैसे ये समझ में आएगा तुमको। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? उसका चेंज। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x, स्लोप तो यही होता है ना, dy बाई dx, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, यही होता है dy बाई dx, मतलब y का चेंज x के रेस्पेक्ट में। f डैश x का मतलब fx का चेंज x के रेस्पेक्ट में।
तो उसी तरह से एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है, अगर मैं फिजिकली तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स का चेंज, और एफ डैश का क्या मतलब है, स्लोप का चेंज। तो अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम पहले वाले पॉइंट पर और दूसरे वाले पॉइंट पर इन दोनों में जरा बताओ तो स्लोप का जो चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बताना तो। तुम देख सकते हो कि पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तुम देख सकते हो ना कि तुम्हारा जो स्लोप है, जैसे देखो ये मेरा हाथ है ना, स्लोप धीरे 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 बढ़ रहा है, स्लोप तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर तुम्हारा स्लोप बढ़ता जाएगा तो डबल डेरिवेटिव पे क्या असर पड़ेगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा ना। डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि स्लोप का चेंज क्या होगा। तो अगर तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्लोप का जब तुम डिफरेंस करोगे तो वो भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा ना। जरा मान लो, देखो मान लो तुम्हारा सबसे वन वाले पोजीशन पर स्लोप जीरो है, टू वाले पोजीशन पर स्लोप वन है, थ्री वाले पोजीशन पर स्लोप टू है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि यार तुम मुझे बताओ कि स्लोप का चेंज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो तुम बोलोगे सर स्लोप का चेंज मतलब सेकंड वाले स्लोप को वन वाले स्लोप से माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, थर्ड वाले स्लोप को सेकंड वाले स्लोप से माइनस करेंगे वो भी ग्रेटर देन जीरो। तो कॉनकेव अपवर्ड तभी बन सकता है जब तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आया ये बात, समझ में आया, बोलो। यस कॉनकेव डाउनवर्ड का क्या है, देखो कॉनकेव डाउनवर्ड में फिर से मैं टैंजेंट बना रहा हूं। ये पहला पोजीशन सबसे बहुत बड़ा है, इसका अगर तुम स्लोप देखो तो इतना बड़ा है, देखो थीटा कितना बड़ा है। अच्छा उसके बाद फिर देखो, इसका अगर तुम थीटा देखो तो और घट गया, फिर देखो इस पर अगर तुम थीटा देखो तो और घट गया। तो यहां पर तुम क्या बोल सकते हो कि अगर इस तरह का ग्राफ है, कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है, तो स्लोप क्या हो रहा है, वो घटते जा रहा है। तो स्लोप घटते जा रहा है तो स्लोप का चेंज क्या होगा, वो कितना आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो तो। आया बात समझ में, बोलो। यस ठीक है, तो कर्वेचर ना बेसिकली तुम्हें बहुत कम जगहों पर देखने मिलता है। ठीक है, ये मैं आज के लिए ही मैंने रखा था कि मैं लास्ट में ये चीज बता दूंगा, कर्वेचर ये सब तुम्हें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक क्वेश्चन आया था आज से 2 साल पहले, पता नहीं उसके बाद फिर नहीं आया कभी। क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक फंक्शन था और उसमें था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज नहीं, ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑलवेज लाइज above the tangent at any point। फिर से मैं बोलता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या के का इंटरवल पता करो जिसके लिए ग्राफ जो होगा फंक्शन का वो उसके किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट खींचोगे ग्राफ हमेशा ऊपर के तरफ होना चाहिए। समझ में मैंने क्वेश्चन क्या बोला, सुनाई दिया क्वेश्चन पहले अच्छे से, मतलब कॉनकेव अपवर्ड यस होगा। ये यही चीज था वहां पर। आज से 2 साल पहले ये सवाल आया था, तो सडनली वो सवाल आ गया था, तो बहुत से लोगों को वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट वो एक लैंग्वेज में उन्होंने लिख के दे दिया था, कॉनकेव अपवर्ड नहीं बोला था। ठीक है, तो चीजें डिपेंड करती है कि तुम किस चीज को किस तरह से देखते हो। तो अगर लिखना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट लिख लेना कि यहां पर क्या होता है ना कि ग्राफ जो होता है ऑलवेज, ग्राफ ऑलवेज लाइज above द tangent, above द tangent। तो अब तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट जब समझ ही गए हो तो अब तो तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा, मतलब आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या होगा, इधर वाले के लिए क्या होगा बताना, इधर वाले के लिए होगा ग्राफ, बिलो द टेंजेंट। हाँ ग्राफ ऑलवेज लाइज बिलो द टैंजेंट। अब उस वक्त ना जेई ने ना अचानक से ही ये स्टेटमेंट वगैरह बोल दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था लोगों को ये सवाल, बट फिर बाद में जब एग्जाम वगैरह हो गया तब तो
उनके एग्जाम से निकलने के बाद फिर सब लोगों ने बोला अरे यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने उतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अबव द टैंजेंट सब लोग किधर सोचने लग गए थे कि यार कहीं टैंजेंट का लाइन का बात कर रहा है, टैंजेंट का स्लोप निकालते हैं, चलो टैंजेंट से कुछ रिलेटेड, बट वो टैंजेंट से रिलेटेड कुछ था ही नहीं उसमें। उसमें तो सिंपल एक चीज था कि कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट था। सभी को समझ में आया कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब, कंडीशन समझ में आया? यस अब यस यहीं पर जब मैंने तुम्हें ये दोनों चीजें बता दी, अब मैं तुम्हारे साथ मजा कर सकता हूं। अब देखो यहीं पर जब तुमने ये दोनों चीजें सीख ली हैं, तो यार ऐसा हो सकता है ना कि सर एक इस तरह का ऐसा ग्राफ ऐसे जा रहा है, हल्का सा यहां पर स्ट्रेट हुआ और इधर हो गया। अगर तुम इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कुछ अच्छा सा चीज, जैसे यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन में बताओ तो ये ग्राफ अपवर्ड कॉनकेव है या डाउनवर्ड कॉनकेव है? अपवर्ड अपवर्ड कॉन्केव। अपवर्ड है। थोड़ा रुकना एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर वाले पोर्शन में क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड। सर अगर मैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें इसको समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। कैसे दिमाग में रखोगे सर? वो आपने एक चित्र बना के है ना, उससे कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये ध्यान रहेगा कि अपवर्ड है मतलब ऊपर का चीज, मतलब ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। ये भी हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर वो पॉइंट कहलाता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। कुछ देर के लिए एक ऐसा पॉइंट है वहां पर, यही उसका मतलब है, पॉइंट एट विच कर्वेचर ऑफ द कर्व चेंजेस। कर्वेचर देखो सडनली थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तुम्हें दिखा? पहले पहले वाले पार्ट में कर्वेचर है कॉनकेव अपवर्ड का, और ऐसे चलते गया ग्राफ, चलते गया, हल्का सा यहां पर थोड़ा देर के लिए स्ट्रेट हो, कट से इधर मार, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चा लोग? दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो समझ में आया? अब समझ में आया तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अब समझ में आया? ठीक है। एफ डबल डैश एक्स, तो अब ये सर ये कैसे आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एफ डबल डैश एक्स को जीरो कर दिया? तुम खुद भी ये कर सकते हो यार। देखो इधर तुम्हारा पॉजिटिव है, उधर तुम्हारा निगेटिव है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव से निगेटिव जाने में उसको जीरो को तो पार करना पड़ेगा ना यार। तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? एफ डबल डैश एक्स, जहां पर जीरो हो जाए। गया दिमाग में? समझ में आया? बोलो यस सर। सभी को। अच्छा, तो यहां पर एक चीज मैं तुम सबों से पूछूं, कोई ऐसा ग्राफ जो बहुत इजी सा ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जो तुम मुझे बता सकते हो, जहां पर तुम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मुझे दिखा सकते हो? बहुत इजी सा ग्राफ है, बहुत बेसिक ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ? tan x। tan x, वेरी गुड, सही है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया यार। tan x का ग्राफ तुम लोगों ने माइंड में आ रहा है? देखो इधर से ऐसे आता है और हल्का सा यहाँ टर्न होता है और इधर ऐसे कर्व चेंज हो जाता है tan x। लेकिन उसमें ये बता दो ना मेरे को, तो और मजा आ जाए, कि इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट कौन सा होता है? चलो -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में जीरो। जीरो, यस वेरी गुड। या फिर अगर मैं बोलूं कि पूरे tan x में इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे सर कि वो होगा 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, ये सारी चीज। समझ में आया? लेकिन और भी एक बेसिक ग्राफ था जो मुझे लगा कि तुम लोग बोलोगे। एक्स क्यूब का ग्राफ देखा है तुम लोगों ने? एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब नहीं याद है? ऐसे करके आता है और ऐसे निकल जाता है। अरे एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं याद है तुम लोगों को? वो ऐसा होता है, ऐसा, ये देखो ठीक से बन नहीं रहा मेरे से, ऐसे करके आता है, हल्का सा यहाँ पर हल्का सा ऐसे फ्लैट होता है, हल्का सा, और फिर इधर निकल जाता है। समझ में आया यार? एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं आता तुम लोगों को? गजब के यार। चलो, तो एक्स क्यूब का ग्राफ में भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम्हें दिखता है, ठीक है।
तो चलो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया। तो सबसे पहले फिर से अगर मैं बात करूं मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट के लिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तुम क्या करना कि एफ डैश एफ एक्स दिया रहेगा, तुम एफ डैश एक्स निकालना, वहां से क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेना। क्रिटिकल पॉइंट को अगर तुम प्लॉट कर लोगे, उस पर तुम प्लस माइनस जैसे चलाना है तुम चला देना, देख लेना हायर डिग्री का कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। उस पर चलाने के बाद अगर प्लस से माइनस में जाएगा तो मैक्सिमा होगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो मिनिमा होगा, और अगर कोई पॉइंट के इर्द गिर्द चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। उसके बाद आता है सर जब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का बात हो गया तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे उसको, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कर्वेचर अपना बिहेवियर को चेंज करेगा, या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड जा सकता है या तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा सकता है। कनकेव अपवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कॉनकेव डाउनवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो उसी दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पर 0 हो जाना चाहिए। आया बात समझ में, आया बात समझ में? Yes, sir. दिस इज फर्स्ट। Yes, sir. जब हमने तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव का बात कर लिया है तो मैं अब तुमको थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी बता ही देता हूं, बस उसके बाद ये चैप्टर का थ्योरी फिनिश हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड देखो कब काम आता है, ये कभी कभी ही कुछ क्वेश्चंस में काम आता है, गिना चुना कुछ क्वेश्चंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या फिर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, जहां पर होता है, ठीक है, वही चीज होता है। तो वहां पर मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तुमको एफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा काम तुम क्या करोगे कि एफ डैश एक्स को क्या कर लोगे, 0 के बराबर करके यहां से तुम क्या फाइंड आउट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। लेट क्रिटिकल पॉइंट बी x1 x2 x3, जो भी होगा क्रिटिकल पॉइंट, मुझे उससे नहीं पता। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है ना कि तुम अब नंबर लाइन नहीं प्लॉट करोगे, नहीं, यू विल नॉट ड्रॉ द नंबर लाइन, नहीं, उसमें तुम्हें प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है कि एफ डबल डैश एक्स निकालो, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके तुम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, वहां तक एकदम सेम है। उसके बाद तुम एफ डबल डैश एक्स निकालो, एंड ये जो क्रिटिकल पॉइंट तुमने निकाला है ना उसको वहां एफ डबल डैश एक्स में बारी बारी से रख दो, ठीक है। तो अगर एफ डबल डैश ऑफ x1, मान लो तुमने x1 रखा, ठीक है, अगर वो पॉइंट रखने पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो उसको बोलेंगे, उल्टा होता है यहां पर थोड़ा, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, उल्टा होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टा होता है चीज, ठीक है। और अगर मान लो पॉइंट, वही पॉइंट मान लो वो पॉइंट रखने पर लेस देन 0 होता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आया बात समझ में, आया समझ में ये बात, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड जो होता है ना वो थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। अब ये चीज तुम खुद भी सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। कभी एक, देखो मैं तुम्हें फील भी दिला देता हूं, ये चीज एकदम समझ के रखना कि एफ डबल डैश एक्स का मतलब है स्लोप का चेंज, मतलब डिफरेंसेस ऑफ द स्लोप, ठीक है। ये अच्छे से एकदम दिमाग में रखना। देखो ग्राफ देखो, अगर मान लो मैक्सिमा का ही अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैक्सिमा का बात करता हूं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मैक्सिमा पॉइंट है। तुम्हें भी पता है कि अभी मैंने एक और बनाया था, इस पॉइंट पर तुम्हारा स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चलिए बहुत बढ़िया सर। और इधर का स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है, चलिए सर बहुत बढ़िया, ये भी एकदम सही है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अपने मन में कोई वैल्यू मानते हैं, ठीक है। इधर का स्लोप हम मान लेते हैं प्लस में है ना, तो चलो इधर का स्लोप हमने मान लिया 5,
और लेट सपोज करो इधर का स्लोप है ना सर, तो इधर का स्लोप लेट सपोज करो मैंने क्या मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, निगेटिव में है ना, तो मान लो -3, ठीक है। अब जरा दोनों तरफ का डिफरेंस ऑफ द स्लोप देखो तो क्या है। अच्छा ये वाला तुम, अच्छा डिफरेंस ऑफ द स्लोप में ना इधर इधर से डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा ना, मतलब -3 -5 होगा डिफरेंस ऑफ द स्लोप। अगर मैंने बोला कि एफ डबल डैश एक्स जरा देखो तो इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द स्लोप। तो स्लोप फाइनल कौन सा है, -3, स्लोप इनिशियल कौन सा है, माइनस प्लस का 5, देखो तो निगेटिव आया कि नहीं आया, दिखा। और अगर निगेटिव आता है, एफ डबल डैश एक्स अगर तुम्हारा निगेटिव आ रहा है, वो देख के भी वहां पर ग्राफ में लग रहा है कि ये क्या पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। फील आया, आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना। एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का चेंज, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंस, ये होता है उसका। अगर तुम्हें मिनिमा के लिए देखना तो चलो और देख लो, ऐसा होता है ना। अब तुम्हें भी पता है कि इधर तुम्हारा स्लोप निगेटिव होता है, तो इधर का कोई भी एक स्लोप मान लो। निगेटिव में क्या मानना चाहते हो, मान लो -2, कोई दिक्कत नहीं, -2 मान लो, निगेटिव स्लोप है ना। अच्छा इधर का कोई भी एक स्लोप मान लो, इधर का स्लोप पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो इधर का स्लोप चलो 5 मान लेते, क्या दिक्कत। तुम कुछ भी मानो यार, वो तुमको लग रहा है कि सर आप जानबूझ के ऐसा मान, नहीं, तुम कुछ भी मान लो, देखना वो वही आएगा। अगर तुम यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का अगर मैं बात करूं, एफ डबल डैश एक्स का बात करूं, तो उसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ स्लोप। तो डिफरेंस ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये देखो तो 5 माइनस -2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लस का 7, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाला अगर एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा पॉजिटिव आता है, इट मींस कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। गया दिमाग में? देखो मैंने ग्राफ के हेल्प से भी तुम्हें समझा दिया बहुत अच्छे से, ताकि तुम्हें वो चीज क्योंकि चित्र जो होता है ना वो दिमाग में बहुत ज्यादा जल्दी बैठता है। मैंने हर चीज को, कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या फिर मैं ये बोलूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हर एक चीज को मैंने ग्राफ से समझा दिया है। तुम्हें समझ में आया ये चीज अच्छे से? बताओ सारी चीजें। Yes, sir. Yes, sir. पक्का तो? और खास करके ये कर्वेचर वाला चीज प्लीज दिमाग में रखना अच्छे से, कर्वेचर वाला चीज, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मेथड उतना ज्यादा काम नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। कभी कभी कुछ ऐसा जरूरत का चीज होता है जहां पर वो काम करता है, ठीक है, बट उसके अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बट सेकंड डेरिवेटिव मेथड अगर तुम रखते हो तो बहुत अच्छी। अच्छा तो सर एक और चीज, एफ डबल डैश एक्स आपने ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमा बता दिया, अच्छी बात है। एफ डबल डैश एक्स आपने लेस देन 0 के लिए मैक्सिमा बता दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा सर अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा इक्वल टू 0 हो जाए तो, कोई बताएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यस, ठीक है, इट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। खत्म बात, हो गया, दैट्स इट। आई बात समझ में सब लोगों को? पूरा का पूरा कहानी ऊपर से लेकर तक। Yes, sir. अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हें नंबर लाइन वगैरह, मैं तो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चंस जो करवाऊंगा वो मैं चाहूंगा कि तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही धड़ाधड़ करके निकलते चलो, ठीक है। और एक बात और गाइस, ये जो भी चीजें तुम कर रहे हो वो पॉइंट निकाल रहे हो। तुम्हें अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया तो उस पॉइंट को फंक्शन में रख के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, नहीं समझ रहे हो? मैंने Yes, sir. सारी चीजें तुम पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, कि किस पॉइंट पर वो ग्राफ मैक्सिमा होगा। मैंने अभी भी कभी पर भी तुम्हें ये नहीं बोला कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैंने ये नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यार वो आसान है। तुम्हें अगर मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया तो उस मैक्सिमा के पॉइंट पर, उस मैक्सिमा के पॉइंट को तुम फंक्शन में रख दो, तुमको आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। उस मिनिमा के पॉइंट को फंक्शन में रख दो, तुमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया ये बात सबको? बता दो, क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes, चलो, sir. ओके। सर एक डाउट, हाँ बोलो। तो वो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से जो डबल डिफरेंशिएट करके पॉइंट रखना है, तो उससे हम लोग को मैक्सिमम मिल सकता है? हाँ तो वही, फिर से एक बार।
तो लाइक fx को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना सर, f डबल डैश x हाँ को, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर फिर उसमें f डैश x से जो क्रिटिकल पॉइंट मिला था वो पुट करके मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, मतलब वो जो आंसर आएगा वो मैक्सिमा मिनिमा ही होगा। नहीं ना हर्ष, देखो वो तुम्हें वो वैल्यू नहीं निकालना, तुम्हें वो वैल्यू पर एकदम कंसंट्रेट नहीं करना, बस वो चेक करना है कि वो पॉइंट रखने पर एफ डबल डैश मेरा पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ध्यान से सुनना, अगर वो पॉइंट रख दिया तुमने और पॉइंट को रखने पर अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या वैल्यू आ रहा है, मुझे वैल्यू से मतलब ही नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा ना यार कि सर आप एफ डबल डैश एक्स में वो पॉइंट रख देंगे तो वो सीधा मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ऐसा नहीं है। तुम अगर वो पॉइंट वहां रखते हो तो बस वो तुम्हें एक चेक करना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉइंट तुमने रखा है ना वो पॉइंट होगा मिनिमा का पॉइंट। अब उस पॉइंट को तुम मेन फंक्शन में रखोगे तब जाके मिनिमम वैल्यू निकलेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। तुम्हें एकदम उसकी वैल्यू को बस एक बार निकाल के नेग्लेक्ट मार देना है। बस तुम्हें उस एफ डबल डैश जो निकालोगे ना वो वैल्यू, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, एकदम नहीं देना है। बस तुमको वहां से देखना, उसको तो पूरा सॉल्व ही नहीं करना है मेरे भाई, उसको बस तुमको ये देखना है कि सर वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। सर निगेटिव आ रहा है, सर हमने सॉल्व करा और निगेटिव आ रहा है, मतलब जिस पॉइंट को तुमने रखा था ना वो पॉइंट किसका होगा? मैक्सिमा का होगा। अब अगर तुमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो जो पॉइंट है ना उसको मेन फंक्शन में रख दो, एकदम स्टार्टिंग वाला फंक्शन एफएक्स में। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ सर। सर एक बात पूछूं? बोलो बेटा। सर जब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम लोग को निकल ही जाएगा मैक्सिमा मिनिमम पॉइंट, तो सेकंड डेरिवेटिव कब? हाँ मैंने बोला ना, ऑब्वियसली फर्स्ट डेरिवेटिव से निकल जाता है, वो मुझे भी पता है, बट ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए पढ़ाया जाता है। एक्चुअली जानते हो क्या बोला जाता है? सेकंड डेरिवेटिव मेथड जो होता है ना वो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को बताने के लिए ऐसा बोला जाता है। क्योंकि देखो तुम फर्स्ट डेरिवेटिव तुम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करोगे, बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लाओगे, उसमें भी बहुत सारे मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसके मदद से तुम तुरंत बता सकते हो कि सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन होगा, ये मैं कहना होता है। और इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में होता है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा यूटिलाइजेशन होता है वो वहां पर, ठीक है। इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ठीक है, इसको समझ के रखो। ओके, और कोई परेशानी?